हेलो स्टूडेंट्स, दिनेश में आपका स्वागत है। हम लोग अभी लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़े थे यूनिट थर्ड के लेक्चर नंबर सेकंड में, वो हम लोगों ने मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ा था। उसके पहले मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी हम लोगों ने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ेंगे, जो है मोमेंट एंड नॉन सेंट्रल मोमेंट। इसके बेसिस पे हम लोग आगे पढ़ते हैं कुर्टोसिस और स्क्यूनेस क्या होती है। जैसे कि डेटा अगर हमारा दिया हो तो डेटा का शेप कैसा होगा बिना ड्रॉ किए, वो चीज हमें समझना होता है। किस तरह का डेटा हमारा है, वो स्क्यूड है, नॉन स्क्यूड है, सिमेट्रिक है, नहीं है, लेटोकर्टिक है, मेसोकर्टिक है, और ये लेप्टोकर्टिक, किस तरीके का नेचर है डेटा का, वो हम लोग समझते हैं। और ये सेंट्रल और नॉन सेंट्रल मोमेंट, ये हायर ऑर्डर डिस्पर्सन मतलब कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग सेकंड ऑर्डर डिस्पर्सन वेरिएंस की बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम वही डिस्पर्सन जो कि मेजर ऑफ डेविएशन है, इसका क्यूब कर दें, पावर 4 कर दें, तो ये भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे डेटा के बारे में रखते हैं, तो उसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब दो नाम रखा गया है, एक सेंट्रल एंड एक नॉन सेंट्रल मूवमेंट। सेंट्रल और नॉन सेंट्रल मूवमेंट में बेसिक डिफरेंस ये होता है। मूवमेंट तो पहले डिफरेंस तो समझ में आ रहा है, मूवमेंट एक्चुअल में डेविएशन है, मतलब एक्स बार में से एक्स आई में से एक्स बार आप घटा रहे हो ना, मीन घटा रहे हो, ठीक है, ये डेविएशन है। ठीक है, डेटा में डेविएशन हो सकता है कि आप किसी पॉइंट से ले सकते हो, या हो सकता है कि सैंपल मीन से ले सकते हो। ठीक है, मतलब मीन से ले सकते हो सैंपल, या कोई सिंपल पॉइंट से ले सकते हो, या तो कोई एक, जैसे हम लोग वो पढ़ते रूट मीन स्क्वायर पढ़ रहे थे, तो हम ए से घटा रहे थे, कभी कभी एक्स बार से भी घटा रहे थे। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि ए से घटाएंगे तो हो जाएगा वो नॉन सेंट्रल, और एक्स बार में से घटाएंगे तो हो जाएगा वो सेंट्रल। बाकी मोमेंट क्या है, पावर में 3, 4, 5, पावर में फर्स्ट रहेगा तो वो हमारा 1 हो जाता है, किसी में 1 नहीं होता है, किसी में 0 हो जाता है, और ऐसे मतलब ऐसे ही है। और फिर सेकंड करते हैं तो सेकंड में अगर मीन से घटा रहे तो वेरिएंस हो जाता है, और आपका इससे करेंगे तो मतलब किसी पॉइंट से घटाएंगे तो रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता है। तो उस तरीके का फॉर्म बनता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। मतलब कि पीछे वाले टॉपिक का थोड़ा सा एक तरह से हल्के टॉपिक, मतलब कि वेरिएशन वाले वेरिएंस वाले टॉपिक का थोड़ा सा ये जनरलाइजेशन है, उसको हम लोग थोड़ा यहाँ रिवाइज टाइप पे कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या है, कैसे चल रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ताकि हम लोग बातें अच्छे से समझ में आ जाए मोमेंट क्या होता है। तो लिखे हैं कि वी हैव स्टडीड अरिथमेटिक मीन एक्स बार एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर टुगेदर। ठीक है ना, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर और अरिथमेटिक मीन एक्स बार दोनों को साथ साथ अभी हम लोगों ने रिसेंट में पढ़ा है। ठीक है, विद अदर मेजर्स इन ऑर्डर टू नो, विद इन ऑर्डर टू नो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा चीजें पढ़े हैं। नाउ वी शैल डिफाइन अ मोर जनरल टाइप ऑफ quantities known as moments in which arithmetic mean and variance are their particular case। मतलब इस केस में जो अरिथमेटिक मीन है और वेरिएंस है, वो उसके एक पर्टिकुलर केस माने जाएंगे। ठीक है, मतलब कि अरिथमेटिक मीन और वेरिएंस ये क्या है, ये खुद ही एक पर्टिकुलर केस है हमारे मोमेंट का। ठीक है ना, ये क्या है, हमारे मोमेंट का एक पर्टिकुलर केस है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ केस जो लिखा है केसेस होगा, ये आप लोग ये थोड़ा सा मतलब मेंटली इसलिए प्रिपेयर रहिए कि मिस्टेक मिलेगी, क्योंकि मैं भी प्रिपेयर रहता हूँ, क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ उसको, मैं बस कंटेंट देता हूँ। लिखने वाली गलती तो हो सकती है किसी न किसी से भी, ठीक है, बुक में मिसप्रिंट मिल जाती है। तो आइए, द आरथ मोमेंट, यहाँ पे अगर लिखना चाहें द आरथ मोमेंट, इसीलिए मैं ज्यादा लिखवाता भी नहीं हूँ, बाकी सारी चीजें मैं खुद ही लिखता हूँ। द आरथ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए, द आरथ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है, द आरथ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए, ठीक है ना, यूजुअली डिनोटेड बाई, यूजुअली डिनोटेड बाय
म्यू आर डैश यूजुअली डिनोटेड बाय म्यू आर डैश, ठीक है ना, इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, म्यू आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल एन आई फ्रॉम 1 टू आई फ्रॉम, चलिए आई के तो कोई डेटा यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, आई बस ले लेते हैं, आई तो हमने यहाँ पे नंबर डिफाइन नहीं किया है, तो बस आई ये हो जाएगा एफ आई एक्स आई, कोई नंबर ए है स्मॉल ए टू द पावर आर, क्योंकि ये कोई पॉइंट ए है ना, ये पता नहीं आर्बिट्ररी, कोई मिडिल का पॉइंट नहीं है, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है, इसलिए यहाँ म्यू आर डैश है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन सेंट्रल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नॉन सेंट्रल मोमेंट बोलेंगे हम लोग इस केस में इसको, ठीक है ना, जहां पे समेशन एफ आई जो है वो हमारा क्या है, कैपिटल एन है, ठीक है। अगर हम डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिफाइन करें तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन एन समेशन आई एफ आई डी आई के पावर आर, जहां पे डी आई जो है वो क्या है, एक्स आई माइनस ए, ठीक है ना, यही फॉर्म पढ़े थे, याद होगा कि हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते थे, मीन को, मीन भी निकलता था इससे, अगर मार्क की वैल्यू 1 पुट करेंगे समेशन एक्स आई माइनस ए, फिर सॉल्व करेंगे तो ए प्लस डी बार ए प्लस समथिंग कुछ निकलता था, ये हमारी मीन आती थी, है ना, ये मीन प्लस ए ऐसा कुछ फॉर्म बन रहा था, उसमें जोड़ते थे, इसमें घटाते थे, इसमें घटा रहे, इसमें जोड़ रहे, ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता था, याद होगा इस तरीके से कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है, इसको हम ए को इधर भेजेंगे तो माइनस में आ रहा है, इस ए को इधर भेजेंगे तो ए प्लस 1 अपॉन एन समेशन एफ आई डी आर हो जाएगा, इज इक्वल टू हमको एक्स बार मिल जाएगा, ये ठीक है ना, इस तरीके से मिल रहा है ना। देखिए अगर हम इसकी वैल्यू 1 कर ले तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एन समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समेशन एफ आई डी आई हमको मिल रही थी, तो 1 अपॉन एन समेशन एफ आई एक्स आई, और ये एफ समेशन एफ आई की वैल्यू एन हो जाएगी, एन से एन कैंसिल, तो माइनस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समेशन एफ आई डी आई, इस ए को इधर भेज देंगे तो क्या बन रहा था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस 1 अपॉन एन समेशन एफ आई डी आई, यही तो फार्मूला था शॉर्टकट मेथड फॉर मीन, डेविएशन करने के बाद, तो यही यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म इसका ये बन रहा है, ठीक है ना, मतलब मोमेंट है, सब कुछ मोमेंट है, मीन भी एक तरीके का मोमेंट है। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि ए की वैल्यू 0 कर दो, आर की वैल्यू 1 कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, एक मीन हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी क्या हो गया, मोमेंट हो गया, और ये तो क्या हो गया, ये नॉन सेंट्रल मोमेंट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग ये क्या है, ये है नॉन सेंट्रल मोमेंट। आगे फिर क्या है कि द rth मोमेंट ऑफ अ वेरिएबल x अबाउट मीन x बार, द rth मोमेंट ऑफ वेरिएबल x about the mean x bar, about the mean x bar usually denoted by mu r, usually denoted by mu r is given by mu r is equal to 1 upon n summation I f I x I माइनस ए के जगह पे आ जाएगा x बार के पावर r, जहां पे समेशन एफ आई की वैल्यू कैपिटल n है, ये इस तरीके से डिफाइन होता है हमारा, ठीक है। अगर हम इसको zi डिफाइन कर देते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार को, तो 1 अपॉन एन आई एफ आई जेड आई के पावर आर, वेयर जेड आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। अगर हम इन पर्टिकुलर जाए, पर्टिकुलर फॉर्म में अगर हम समझे इसको,
कि इन पर्टिकुलर इफ r इज इक्वल टू 0, तो म्यू जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू जीरो इसके पावर 0 और कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ठीक है, म्यू जीरो की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, है ना। म्यू जीरो की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। इसको ऐसे लिख देते हैं पहले, 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार के पावर 0, मतलब 1/n समेशन एफ आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 के समेशन एफ आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, और फिर अगर हम म्यू1 की वैल्यू निकालनी चाहें तो म्यू1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n समेशन आई फ्रॉम एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ये कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज अलजेब्राइक सम ऑफ द डिवीजन फ्रॉम इट्स मीन इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है ना, अलजेब्राइक सम ऑफ द डिवीजन बीइंग अलजेब्राइक सम ऑफ द डिवीजन ऑफ बीइंग algebraic sum of the deviation from mean। ठीक है ना, ठीक है, ये आ जाएगा यहां से। अगेन इफ यहां बता इफ r इज इक्वल टू 1, इफ r इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा? म्यू 2 इज इक्वल टू 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये क्या है? इट इज नथिंग, इट इज अ वेरिएंस, इट इज वेरिएंस। ये क्या हो जाएगा? वेरिएंस होगा। ठीक है ना, समझ में आया? अगेन कंसीडर इफ डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, तो यहां से क्या हो जाएगा? डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा म्यू वन डैश इज इक्वल टू म्यू1 डैश इज इक्वल टू 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए। ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? 1/n। ठीक है ना, एक्स आई माइनस ए विच इज इक्वल टू 1/n समेशन एफ आई डी आई। ठीक है ना, म्यू1 डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/f एफ आई डी आई। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो यहां से देख सकते हैं, यानी कि 1/n समेशन एफ आई डी आई इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 1/n समेशन एफ आई डी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स बार। ठीक है, ये 1 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, और फिर यहां से क्या हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस म्यू1 डैश यूजिंग
टू ए प्लस म्यू वन डैश, ये यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस म्यू वन डैश, यहाँ से हमारी बात प्रूफ हो गई कि ये भी ऐसा हम लोग कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल फार्मूला को जानते ही है। ठीक है, तो ये हमारा है मोमेंट। इस तरीके से आप मोमेंट के बारे में समझ सकते हैं। आर का पावर बढ़ाते जाएंगे तो हमको म्यू थ्री, म्यू फोर, म्यू फाइव, म्यू सिक्स ऐसे मिलता जाएगा। इसका यूज आगे हम लोग मोमेंट एंड पूरा एक्सक्यूजेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल मतलब यहाँ पे बस सिंपली हम डिफाइन कर देंगे कि चीजें होती क्या है और किस किस चीज के लिए क्या क्या चीज हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। कि म्यू नॉट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। म्यू नॉट डैश की वैल्यू भी यहाँ पे 1 होगी। म्यू वन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना, म्यू वन की वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे 0 होगी, पर म्यू वन डैश की वैल्यू यहाँ 0 नहीं होगी। म्यू वन डैश की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आई है, म्यू वन डैश की वैल्यू हमारी x बार माइनस a आ रही है। ठीक है, फिर आगे हम लोग म्यू टू की वैल्यू क्या है, वेरिएंस है। म्यू टू डैश हम लोग निकालेंगे, आगे रिलेशन में निकालेंगे। इस तरीके से हमारे कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्म जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ये मोमेंट के फॉर्म में डिफाइन हो रहे हैं। अब हम लोग की अगली टॉपिक है रिलेशन बिटवीन नॉन सेंट्रल एंड सेंट्रल मोमेंट। मतलब म्यू आर एंड म्यू आर डैश के बीच में रिलेशन क्या है, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिंस म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन n समीशन आई फ्रॉम 1 टू n क्यों करना है, आई, ठीक है, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार के पावर आर। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें ए जोड़ रहे हैं, ए घटा रहे हैं, ताकि हम इसको नॉन सेंट्रल का फॉर्म दे पाए। एफ आई एक्स आई माइनस ए प्लस ए माइनस एक्स बार के पावर आर। ठीक है, फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए प्लस, सॉरी माइनस एक्स बार माइनस ए होल टू द पावर आर। ठीक है, इसी को हम लोग डी आई बोल रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको हम लोग बोल सकते हैं म्यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन एफ आई, ये हो जाएगा डी आई, और ये एक्स बार माइनस ए, यहाँ से देखिए एक्स बार माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी म्यू वन डैश। ठीक है ना, यहाँ से एक्स बार माइनस ए इज इक्वल टू म्यू वन डैश, ये भी है। ठीक है ना, तो एक्स बार माइनस ए की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस म्यू वन डैश के पावर आर। ये यहां से हम लोग समझ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ओपन करना है केवल 1 अपॉन n समेशन ओवर आई एफ आई। ठीक है, अब ये डी आई माइनस म्यू वन डैश की पावर आर है, तो क्या हो जाएगा, डी आई के पावर बाइनोमियल एक्सपेंशन डी आई के पावर आर माइनस आर सी वन डी आई के पावर आर माइनस वन म्यू वन डैश, फिर प्लस आर सी टू डी आई के पावर आर माइनस टू म्यू वन डैश का स्क्वायर, फिर माइनस, ठीक है, फिर आर सी थ्री डी आई के पावर आर माइनस थ्री म्यू वन डैश के पावर थ्री एंड प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस माइनस वन के पावर आर म्यू वन डैश के पावर आर। ठीक है, ये इस तरीके से ओपन हो गया। ठीक, और फिर इसको अंदर एंटर कराएंगे तो 1 अपॉन n समेशन आई एफ आई डी आई के पावर आर माइनस आर सी वन 1 अपॉन n समेशन एफ आई डी आई के पावर आर माइनस वन इंटू म्यू वन डैश, फिर प्लस आर सी टू म्यू वन डैश का स्क्वायर, इसको ऐसे बाहर कर ले रहे हैं
और फिर 1/n समीशन एफ आई डी आई के पावर r-2, ठीक है, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, फिर कितना हो जाएगा -1 के पावर r और μ1 डैश के पावर r की, यहाँ पे है ही नहीं डी आई का कोई टर्म, तो वो डिवाइड होके 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको ट्रीट कर सकते हो। तो फिर आगे से आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए म्यू आर इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगा म्यू आर डैश, ठीक है ना, ये बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगी म्यू आर डैश, देख सकते हैं म्यू आर डैश हमारा डी आई के फॉर्म में डिफाइन था, म्यू आर डैश ये डी आई के फॉर्म में डिफाइन है, ये हो जाएगा म्यू आर डैश, ठीक है। तो देखिए, तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू आर डैश माइनस आर सी वन म्यू आर माइनस 1 डैश म्यू 1 डैश, ठीक है ना, म्यू आर माइनस 1 डैश म्यू 1 डैश प्लस आर सी टू म्यू आर माइनस 2 का डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर, ठीक है, म्यू 1 डैश का स्क्वायर म्यू आर माइनस 2 म्यू 1 डैश का स्क्वायर, फिर माइनस डॉट 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 प्लस -1 के पावर r, ठीक है, और फिर म्यू 1 डैश के पावर r, ऐसे डिफाइन हमारा हो जाएगा। ये हमारा सेंट्रल और नॉन सेंट्रल मोमेंट में ये रिलेशन हो गया, जितना हमारा यहाँ 1 होगा इसमें से 1 घटेगा और इसकी पावर उतना जाएगा, यहाँ RC2 इसमें r घटेगा इतना पावर जाएगा, ऐसे करते करते यहाँ पे लास्ट में RCR हो जाएगा, तो म्यू r 0 हो जाएगा और ये म्यू 1 डैश के पावर r हो जाएगा। पुटिंग r इज इक्वल टू 2, 3 एंड 4, अगर हम R2 और 3 एंड 4 पुट करते देखते हैं हमें क्या रिलेशन मिलता है, तो हमको μ2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका μ2 डैश माइनस 2c1 की वैल्यू 1, ठीक है ना, 2c1 पर R2 हो जाएगा, सॉरी 2c1 की वैल्यू हो जाएगी 2 μ1 डैश, ठीक है, इनटू μ1 डैश, फिर प्लस 2c2 की वैल्यू 1, और ये हो जाएगा μ1 डैश का स्क्वायर, तो यहां से मिलेगा μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, ठीक है ना, μ2 डैश माइनस μ1 डैश इसका विच इज नथिंग, इट इज अ, आपको अगर आपको देखोगे तो ये क्या है, ये यही फॉर्म तो है μ2 डैश 1/n समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस 1/n समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, यही वाला वेरिएंस का फार्मूला है, ये वेरिएंस ही तो है, देखिए μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्म में कैलकुलेट होकर के दिखाया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट μ3 क्या हो जाएगा, μ3 हो जाएगा आपका μ3 डैश माइनस r मतलब 3c1 μ2 डैश μ1 डैश, ठीक है ना, इन सब का देखिए सम हमेशा आ रहा जो होगा, फिर प्लस 3c2 μ1 डैश 3c2, हाँ μ1 डैश और μ1 डैश का स्क्वायर, ठीक है, μ2 फिर μ1 डैश और μ1 डैश का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 3c3 मतलब वही, फिर माइनस μ1 डैश का क्यूब, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश
माइनस म्यू वन डैश प्लस 3 म्यू वन डैश का क्यूब माइनस म्यू वन डैश का क्यूब इज इट, ये 13 नहीं है, म्यू वन डैश का क्यूब है, ठीक है ना, म्यू वन डैश का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 म्यू वन डैश का क्यूब, ठीक है। ये हो गया। अब फिर म्यू फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू फोर डैश माइनस 4c1 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस 4c2 म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर ठीक है, फिर माइनस 4c3 म्यू टू डैश का स्क्वायर, सॉरी म्यू वन डैश का क्यूब, फिर प्लस कितना हो जाएगा म्यू वन डैश के पावर 4, ठीक। तो कितना आ गया म्यू वन डैश माइनस 4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस 6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर माइनस 4 म्यू वन डैश का क्यूब, मतलब म्यू वन डैश की पावर 4 की पावर 4, ठीक है, 14 नहीं है, प्लस म्यू वन डैश की पावर 4, ठीक है। तो यहां से आ गया कितना म्यू फोर डैश माइनस 4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस 6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर माइनस 3 म्यू वन डैश के पावर 4, ये आपका सामने आ जाएगा। ये अलग अलग करके आपका ये रिलेशन हमारा बन गया, ठीक है। यही रिलेशन है म्यू वन डैश और म्यू टू डैश में, ठीक। ये रिलेशन है वैल्यू ऑफ म्यू आर इन टर्म्स ऑफ म्यू आर डैश। अगर हम जस्ट उल्टा करना चाहें, अगर वैल्यू ऑफ म्यू आर डैश निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ म्यू आर, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए अभी हम देखते हैं कि सिंस म्यू आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए टू द पावर आर, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन n समेशन एफ आई क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार माइनस ए के पावर आर, ठीक है। और एक्स बार माइनस ए की वैल्यू देखिए हम लोगों ने फिर निकाली है म्यू वन डैश, ठीक है, यहां से आप लोग याद रखे रहिएगा। तो कितना हो जाएगा देखिए 1 अपॉन n समेशन एफ आई, ये वैल्यू क्या थी जेड आई थी, जेड आई प्लस म्यू वन, ठीक है, म्यू वन के पावर आर, किसकी वैल्यू म्यू आर डैश की। तो यहां से कितना हो जाएगा 1 अपॉन n समेशन एफ आई, ये हो जाएगा जेड आई के पावर आर प्लस आर सी वन जेड आई के पावर आर माइनस वन म्यू वन, फिर प्लस आर सी टू जेड आई के पावर आर माइनस टू म्यू वन के पावर स्क्वायर, ठीक है, म्यू वन के पावर 2, फिर प्लस डॉट 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 प्लस म्यू वन के पावर आर, ठीक है। फिर इसको जब अंदर एक्सटेंड कराएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जेड आई है तो म्यू आर क्या हो जाएगा, हाँ म्यू आर के पावर म्यू आर सिंपल म्यू आर प्लस आर सी वन म्यू आर माइनस वन म्यू वन, ठीक है, फिर प्लस आर सी टू म्यू आर माइनस टू म्यू म्यू वन स्क्वायर, ठीक है, म्यू वन स्क्वायर, ये म्यू वन डैश है, यहाँ म्यू वन डैश होगा ना, यहाँ म्यू वन डैश, ठीक है, तो यहाँ डैश हो जाएगा
यहाँ भी डैश आएगा, यहाँ भी डैश आएगा, तो यहाँ भी डैश हो जाएगा, यहाँ भी डैश होगा, फिर प्लस आर सी थ्री म्यू आर माइनस थ्री म्यू वन डैश के पावर थ्री, फिर लास्ट में आ जाएगा म्यू वन डैश के पावर आर। ठीक है, अब हम पुट करेंगे, पुट आर इज इक्वल टू 2, 3 एंड 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू आर डैश इज इक्वल टू म्यू टू प्लस 2 म्यू वन इंटू म्यू वन डैश। ठीक है, 2 इंटू म्यू वन डैश ठीक है, प्लस म्यू वन डैश का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस म्यू वन डैश का स्क्वायर, क्योंकि म्यू वन की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना, म्यू वन की वैल्यू हमारी 0 होती है, याद है म्यू वन की वैल्यू 0 निकाले हैं, ये क्या हो जाएगा 0, तो म्यू टू डैश इज इक्वल टू म्यू टू प्लस म्यू वन डैश का स्क्वायर विच एम्प्लाइज दैट, देखिए भाई रिजल्ट आ गया, म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। फिर इसी तरीके से म्यू थ्री डैश क्या हो जाएगा, म्यू थ्री डैश हो जाएगा म्यू थ्री प्लस 3 म्यू टू जो कि सिग्मा स्क्वायर है और म्यू वन डैश, ठीक है, फिर 3c1 3c2 3c2, फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 आ जाएगा म्यू वन और म्यू वन डैश का स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा, और फिर प्लस 3c3 म्यू वन डैश का क्यूब, तो ये 0, तो कितना आ गया म्यू थ्री प्लस 3 म्यू टू म्यू वन डैश प्लस म्यू वन डैश का क्यूब, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, उसी तरीके से म्यू फोर की वैल्यू भी आप निकाल लेंगे, ठीक है ना, म्यू फोर डैश की वैल्यू लास्ट में आ जाएगी, बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, म्यू फोर प्लस 4 म्यू थ्री म्यू वन डैश, म्यू फोर प्लस 4 म्यू थ्री म्यू वन डैश प्लस 6 म्यू टू म्यू वन डैश का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस म्यू टू म्यू वन डैश स्क्वायर प्लस म्यू वन की पावर 4 म्यू वन के पावर 4, क्योंकि जस्ट म्यू वन और म्यू वन के पावर समथिंग वाला तो वो आ जाएगा 0, तो बस म्यू वन की पावर 4 आ जाएगा। ये रिलेशन हमारा है नॉन सेंट्रल और सेंट्रल मोमेंट में। हमें उम्मीद है कि इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आई होगी, इतने सारे हम लोग चीजों को डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं, क्या आगे टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन मोमेंट्स। ठीक है, इसके बाद क्या है टॉपिक, इसके बाद है शेपर्ड करेक्शन है, इसके बाद अच्छा ये प्रूफ करना है, फिर ये प्रूफ करना है, फिर खत्म। चलिए तो आइए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ये चर्चा हमें करनी है। ठीक है, तो लेट क्या कर, सपोज द वेरिएट अंडर स्टडी इज एक्स एंड वी ट्रांसफॉर्म इट बाय चेंजिंग इनटू द ओरिजिन ए, ठीक है, एंड शिफ्टिंग ए स्केल बाय एच, दैट इज वी ट्रांसफॉर्म इट बाय, क्या हो जाएगा, लेट u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में h, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में h, so that x is equal to a plus h u, x is equal to a plus h u, और हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर रखे हैं, तो इसलिए x बार इज इक्वल टू a plus h u बार, which implies that x minus x bar is equal to h u minus u bar, which implies that, ठीक है ना, so the rth central moment, so the rth central moment
ठीक है। सो द अर्थ सेंट्रल एंड नॉन द अर्थ मोमेंट, अर्थ नॉन सेंट्रल मोमेंट है, अर्थ नॉन सेंट्रल मोमेंट इज क्या हो जाएगा, म्यू आर डैश इज इक्वल टू 1/n समेशन आई फ्रॉम समेशन आई क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई माइनस ए के पावर आर विच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यू आई इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है, ठीक। हाँ, तो एक्स आई हो जाएगा यू आई इंटू एच के पावर आर, यानी कि हो जाएगा 1/n समेशन एफ आई हो जाएगा एच यू आई के पावर आर विच इम्प्लाइज दैट एच के पावर आर अपॉन में एन समेशन आई एफ आई यू आई के पावर आर, ठीक है ना, यू आई के पावर आर, मतलब एच पे डिपेंड कर रहा है, ए से इंडिपेंडेंट हो गया, ए तो हट गया, ए है ही नहीं, ए कहीं नहीं दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म कर दिए, ए का वैल्यू कहीं पे आ नहीं रहा है, मतलब घटा देंगे तो भी हमारा ए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब घटाने जोड़ने से हमारे मोमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन डिवाइड करने से क्या हो रहा है कि जितना हम डिवाइड करना उतना ही हमको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है उस वाले मोमेंट में। ऐसे पहला मोमेंट में करेंगे तो हमको उस नंबर से, पहले मोमेंट में डिवाइड करेंगे तो हमको पहले मोमेंट में वही नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे मोमेंट की बात करें तो उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तीसरे वाले के लिए तो उसका क्यूब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाके हमको सही मिलेगा, ठीक है ना। एंड द आर सेंट्रल मोमेंट is mu r is equal to 1/n ये हो जाएगा क्या, 1/n समेशन एफ आई एच यू आई माइनस यू बार होल टू द पावर आर विच इज इक्वल टू एच के पावर आर अपॉन में एन समेशन एफ आई यू आई माइनस यू बार के पावर आर आई, ठीक है। यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये भी केवल एच पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो दस दस क्या मिला हमको कि द अर्थ मोमेंट ऑफ द वेरिएबल आर एक्स, द वेरिएबल एक्स, द अर्थ मोमेंट of variable x of the variable x of the variable x about mean is s to the power r times s to the power r times h to the power r times the rth moment of variable u, the rth moment of variable u ठीक है ना, अबाउट मीन, ठीक है। बस अब एस टू द पावर आर अर्थ मोमेंट ऑफ वेरिएबल यू, अबाउट मीन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सीधी सी बात है कि इस केस में हमारा मीन नहीं होगा, मतलब कि अगर यू का हम सेंट्रल मोमेंट की बात, नॉन सेंट्रल की बात करेंगे तो नॉन सेंट्रल करस्पॉन्डिंग अगर हमारा रहेगा तो ये सिंपल ये हो जाए, इसका मीन क्या हो जाएगा देखिए, अबाउट मीन यू का मीन क्या हो जाएगा, यू का मीन भी तो
अबाउट मीन कर लेते हैं, अबाउट मीन इसके बराबर होगा, या फिर सिंपल कर सकते हैं कि हम चेंज करेंगे तो हमारा आरएस टर्म चेंज हो जाएगा, आरएस पावर में चेंज होगा, मतलब चेंज ऑफ स्केल पर डिपेंड करता है बट ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी ग्रेजुएशन क्लासेस चलती हैं जिसमें हम लोग बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर क्लासेस नवोदय बैच थ्रू चला रहे हैं, जिसकी ऑफर प्राइस मात्र 1250 रुपये है और जिसका कोर्स फीचर है ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास, लाइव डाउट क्लासेस और क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं आपको, और आपका PYQ कराया जाते हैं, वन शॉट रिवीजन भी आप लोग को यूनिट वाइज आपको मिलते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा डिटेल में आप लोग को पढ़ाया जाएगा उस पर्टिकुलर ऐप पर। मात्र 1250 रुपये पर आप DNS20 कूपन कोड लगाते हैं तो आपको इस पे और डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि फीस अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास, मतलब 1000 ही हो जाएगी, और आपका जिसमें 2 मेजर और 2 माइनर कोर्स के सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे डिटेल्ड वे में, जिसका सिलेबस आपको 3 मंथ में खत्म कर दिया जाएगा, और जिसकी वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक रहेगी, तो उसमें आप सारा कुछ अच्छे से पढ़ सकते हो, कुछ पूछना है तो फीडबैक फॉर्म के थ्रू पूछ भी सकते हो, ठीक है ना। और आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और इसमें पहली यूनिट आप फ्री है, आप इसको देख सकते हो। इससे जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, और फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन से आप स्टडी मटेरियल भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप कंप्रिहेंसिव वे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को जरूर आप अवेल कराइए और अच्छे से पढ़ाई को बढ़ाइए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या है, शेपर्ड करेक्शन ऑन मोमेंट्स। शेपर्ड करेक्शन ऑन मोमेंट्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िए कि आप लोग जानते हैं, ये आप लोग के मन में क्वेश्चन उठा होगा कि यार ऐसा ही क्यों होता है, अगर नहीं उठा होगा तो अभी उठेगा आपके सामने, कि क्या कहते हैं कि जब हम लोग हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब क्लास इंटरवल के फॉर्म में होती है, तो जो हम लोग मान के चलते हैं भाई मिडिल वैल्यू, मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 से क्लास इंटरवल मान लेते हैं, फिर इनका मिड वैल्यू निकाल करके मीन निकालते हैं, तो क्या ये एग्जैक्ट सही होता है, ये क्या गारंटी है कि सही है। इस चीज को सोचने के लिए सेपर्ड करेक्शन की बात आई थी कि इन केस ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हाइल कैलकुलेटिंग मोमेंट्स वी अज्यूम दैट फ्रीक्वेंसीज आर कंसंट्रेटेड एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, तभी मिडिल पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट, और फिर उसी से फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। If the distribution is symmetrical or slightly asymmetrical, the class interval are not greater than 1/20th of the range. अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिकल या फिर लगभग लगभग सिमेट्रिकल है, मतलब स्लाइटली असिमेट्रिकल है, ठीक है, तो हमारा जो क्लास इंटरवल जो होगा ये रेंज के 1/12 से ज्यादा नहीं होगा, जो रेंज होगा उसका हम 12 से डिवाइड करेंगे तो उतनी ही क्लास इंटरवल बननी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना। दिस अजम्पशन इज वेरी रेयरली ट्रू, ये बहुत कम ही होता है, हम लोग अपने मन से लेते हैं, वो सब्जेक्टिव आ जाता है, बट सिंस द अजम्पशन इज नॉट इन जनरल ट्रू, सम एरर कॉल्ड ग्रुपिंग एरर क्रीप्स इनटू द कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट, जबकि वो सही नहीं है तो हम लोग जब मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो वो कुछ गड़बड़ी आती, कुछ एरर उससे आते हैं, उस एरर को करेक्ट करने के लिए शेपर्ड करेक्शन का नाम आया था कि WF Shepard proved that if frequency distribution is continuous, the frequency taper off to zero in both direction, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी जो होती है दोनों डायरेक्शन में टेपर कर जाती है, टेपर ऑफ कर जाती है, ठीक है ना, जीरो टू जीरो, जीरो की तरफ दोनों डायरेक्शन में, तो उसके लिए क्या कहें, द इफेक्ट ड्यू टू ग्रुपिंग एट मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल कैन बी करेक्टेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूले नोन एज शेपर्ड करेक्शन। क्या है, म्यूटू करेक्टेड, जो हम लोग म्यूटू निकालते हैं वो सही नहीं है, वो क्या होती है, जो h क्लास विड्थ है उसको 12 से, उसका स्क्वायर मिलेगा 12 से डिवाइड करके वो हटाएंगे तो जाके आपको एक्चुअल में म्यूटू करेक्टेड मिलेगा, और फिर म्यूथी करेक्टेड क्या हो जाएगा, सिंपल म्यू3, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो म्यू4 मिलेगा उसमें h² म्यू2 प्लस 7/240 h की पावर 4 मिलेगा, वेयर h इज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, यही हमारा क्या होता है, शेपर्ड करेक्शन, ये करेक्टेड म्यू2 आप लोग को निकलता है, मतलब जनरली जो क्लास इंटरवल से म्यू2 निकालते हैं वो सही नहीं निकलता करेक्टेड वाला, ये होता है अकॉर्डिंग टू शेपर्ड, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, शेपर्ड करेक्शन। फिर नेक्स्ट क्या है, इलस्ट्रेशन है कि शो दैट कि β2 ग्रेटर देन 1 इफ β2 इज मेजर ऑफ कुरोटोसिस, β2 अगर मेजर ऑफ कुरोटोसिस है तो β2 ग्रेटर देन 1 होगा, फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, आई थिंक
हाँ, फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इतने की जरूरत नहीं है, सो दैट फॉर फॉर discrete distribution show that beta 2 is greater than or equal to 1 when beta 2 where beta 2 is measure of kurtosis। तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है ये डेफिनेशन बोलने की, बस ये है कि बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होती है। बस हमको इतना से केवल मतलब रखना है और किसी चीज से मतलब नहीं रखना है। शो दैट फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुरोटोसिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब वही डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, न कि कंटिन्यूअस की बात की जा रही है। ठीक है ना? तो आइए डिस्क्रीट के लिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक, तो हमें शो करना है हाँ मेजर ऑफ कुरोटोसिस स्क्यूनेस तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ना, स्क्यूनेस एंड कुरोटोसिस हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये लेकिन आ गया उसी से रिलेटेड, तो हम लोग को करना है सॉल्यूशन सिंस बीटा 2 इज इक्वल टू क्या होता है म्यू 4 अपॉन में म्यू 2 स्क्वायर। सो वी हैव टू शो we have to show that we have to show that beta 2 greater than 1, which implies that mu 4 is greater than or equal to mu 2 square। हमें ये प्रूव करना है। तो लेट अस सपोज हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये बात सही है। लेट अस सपोज दैट म्यू 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू म्यू 2 का स्क्वायर। हम लोग ये मान के चल रहे हैं म्यू 2 का स्क्वायर होगा ये। म्यू 2 का स्क्वायर, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये बात सही है। सपोज दैट इज ट्रू, हम लोग ये मान के चल रहे हैं। अब इससे अगर कोई सही रिजल्ट आ जाएगा तो मतलब बात हमारी सही है। दैट इज 1 अपॉन n समेशन i फ्रॉम 1 टू समथिंग xi माइनस x बार के पावर 4 is greater than or equal to 1 upon n समेशन fi xi माइनस x बार का स्क्वायर होल टू द पावर स्क्वायर। ठीक है ना? म्यू 2 स्क्वायर, ये हमें प्रूफ ये हो गया। ठीक है, अब सपोज कर रहे हैं हम लोग लेट अगेन लेट xi माइनस x बार अगेन लेट xi माइनस x बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z। इसको z मान ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन n समेशन i fi zi स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन n समेशन fi zi 1 अपॉन n समेशन fi zi का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा फिर 1 अपॉन n, इसको बोल सकते हैं आप लोग, ये देखा जाए तो सही से क्या है ये, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे कर सकते हैं 1 अपॉन n समेशन fi
जेड आई स्क्वायर माइनस 1/n समेशन एफ आई जेड आई का होल स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है ना, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे समझिए, सिंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और इसी को हम लोग क्या बोले थे, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बोले थे, याद होगा। सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और इसको क्या कहते हैं, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। देखिए हमने प्रूफ किए हैं अभी, सिग्मा स्क्वायर जहां पे डिफाइन किया, देखिए ये टर्म आया था सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और फिर इसी को ही हम लोग बाद में प्रूफ किए थे, जो हम लोग रिलेशन बता रहे थे। यहाँ देखिए म्यू टू डैश, यही क्या है हमारा, यही हमारा सिग्मा स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ये देखिए म्यू टू है ना, म्यू टू सिग्मा स्क्वायर होता है, यहाँ पे देखिए म्यू टू सिग्मा स्क्वायर होता है, और इसी की वैल्यू यहाँ आई है। म्यू टू यहाँ पे क्या है, सिग्मा स्क्वायर है, और इसी की वैल्यू हमारी क्या आई है, म्यू वन डैश माइनस म्यू टू डैश का स्क्वायर, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। ये देखिए यही आया है, यहाँ पे भी आया है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी जो हम लोगों ने किया है, ये क्या किया है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यानी कि म्यू टू डैश इज ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू वन डैश का स्क्वायर, म्यू वन डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या है, ये देखा जाए तो म्यू जेड, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, म्यू जेड म्यू जेड टू डिफाइन कर रहे हैं, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा उसी तरीके से, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर था, अगर हम एक्स टर्म बोलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा जेड स्क्वायर ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू, सो बीटा टू इज ग्रेटर इक्वल टू 1, जो कि सच है, इसलिए बीटा टू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ठीक है ना, बीटा टू ग्रेटर देन 1। और वैसे हमें लगता है कि ये किसी भी के लिए हो जाएगा, बीटा टू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा। सबके लिए बीटा टू ग्रेटर देन 1 ही होता है। ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ऐसे पढ़े हैं, लेकिन किसी के लिए इतना हो सकता है किसी के लिए ना हो, इसलिए शायद ऐसा होगा। ठीक है, अभी तो मुझे तो ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा जिसके लिए नहीं है, हमें लगता है ऑलमोस्ट सबके लिए होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मैं यहाँ पे स्पेशलाइज कर रहा हूँ। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्या है, शो दैट फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बीटा टू इज ग्रेटर देन बीटा 1। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको ये शो करना है कि बीटा टू जो हमारा होता है बीटा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो आइए उसको भी हम लोग अब प्रूफ करते हैं कि बीटा टू जो होता है बीटा 1 से बड़ा होता है, इस चीज को भी अब हम लोग प्रूफ करेंगे। आइए, तो सिंस वी नो दैट प्रूफ बीटा टू बीटा 1 क्या होता है, ये बीटा 1 इज द मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड बीटा टू इज द मेजर ऑफ प्रोटोसिस। ठीक है ना, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, सिंस वी नो दैट, ये मैं बस लिख रहा हूं, वी नो दैट, आगे आप लोग पढ़ोगे नेक्स्ट लेक्चर में, वी नो दैट बीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 3 स्क्वायर अपॉन में म्यू 2 क्यूब एंड बीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 4 अपॉन में म्यू 2 स्क्वायर। ठीक है ना, म्यू 4 अपॉन में म्यू 2 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, तो लेट इट इज ट्रू दैट बीटा 2 इज ग्रेटर देन बीटा 1, तो ये क्या हो जाएगा, इंप्लाई करेगा म्यू 4 अपॉन में म्यू 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन
क्या हो जाएगा, म्यू 3 स्क्वायर अपॉन में म्यू 2 क्यूब। ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ये ग्रेटर देन होगा। तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरा इतने से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा, म्यू 2 इंटू म्यू 4 इज ग्रेटर देन म्यू 3 स्क्वायर। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार के पावर 4 ग्रेटर देन 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार के पावर 3। ये इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ठीक, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो लेट जेड आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार, लेट जेड आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये कितना हो जाएगा, समीशन एफ आई जेड आई स्क्वायर इंटू समेशन एफ आई जेड आई के पावर 4 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई जेड आई क्यूब के पावर स्क्वायर, ठीक है ना, एन स्क्वायर कैंसल्स फ्रॉम बोथ साइड, कैंसल, एन स्क्वायर दोनों यहां से कैंसिल हो गया है, केवल ये बचा, ठीक, ये आ गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख के सकते हैं, ये हो जाएगा कितना, F1 Z1 स्क्वायर F2 Z2 स्क्वायर फिर प्लस डॉट डॉट सपोज कर लीजिए FN ZN स्क्वायर, इस तरीके से, या फिर हम लास्ट में नहीं लिखते हैं, ऐसे बस छोड़ देते हैं, सम हो रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 Z1 के पावर 4 प्लस F2 Z2 के पावर 4 प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। फिर यहाँ हो जाए ग्रेटर देन F1 Z1 के पावर 3 प्लस F2 Z2 के पावर 3 प्लस एंड सो ऑन का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात यहाँ तक हमें लगता है कि समझ में आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, F1 स्क्वायर Z1 के पावर 6, ठीक है ना, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, F1 स्क्वायर Z1 की पावर 6 फिर प्लस F1 F2 Z1 स्क्वायर Z2 के पावर 4 फिर प्लस एंड सो ऑन, फिर प्लस F1 F2 Z1 के पावर 4 Z2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस F2 का स्क्वायर Z2 के पावर 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये पूरा ग्रेटर देन होगा किससे, ये हो जाएगा F1 स्क्वायर Z1 के पावर 6 प्लस F2 स्क्वायर Z2 के पावर 6, ठीक है, प्लस डॉट डॉट आगे हमारा आएगा 2 F1 F2 Z1 के पावर 3 Z2 के पावर 3, ठीक है, समथिंग कुछ आगे तक जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब देखिए F1 स्क्वायर Z2 के पावर 6 ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर और F1 F2 स्क्वायर Z2 के स्क्वायर की पावर 6 ये भी यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहां से और क्या आएगा, Z1 के पावर 3, अब देखिए इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं, है ना, F1 F2 Z1 के पावर 3 और Z2 के पावर 3,
ठीक है, आइए फिर इन दोनों को साथ में रखते हैं। तो F1 F2 Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर, ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इज ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा आपका, इज ग्रेटर देन यहां से 2 F1 F2 Z1 क्यूब Z3 क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसे। ठीक है, फिर इस टर्म को इधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, F1 F2 Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस नहीं माइनस कर लेते हैं, माइनस 2 F1 F2 Z1 क्यूब Z3 क्यूब, ठीक है ना, प्लस एंड सो ऑन ग्रेटर देन 0। अब क्या कर ले रहे हैं, F1 F2 Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर, ये सब कॉमन कर ले रहे हैं, तो अंदर कितना बचेगा, इसके केस में अंदर कितना बचेगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2, ऐसे फिर हमारा आगे आएगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F1 F2 Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस इंटू 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 क्या आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ग्रेटर देन 0, which is obviously true, which is obviously true, ठीक है ना, which is obviously true. So beta 2 is always greater than beta, इसलिए बीटा 2 बीटा 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, ये बात यहां से प्रूफ हो गई। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही। हम लोग की ग्रेजुएशन की क्लासेस चलती है नवोदय बैच के थ्रू, जिसमें हम लोग बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस चला रहे हैं, और जिसकी ऑफर प्राइस से हमें चल रही मात्र 1250 रुपये, जिसके फीचर्स जो है उसमें आप ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास, लाइव डाउट क्लास, क्लास प्लस टाइम नोट्स, PYQ और वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग केवल सेलेक्टेड टॉपिक के यूट्यूब पे लेक्चर चला रहे हैं, डिटेल में डिस्कशन करने के लिए आप मात्र इतने रुपए में, मतलब इतने पैसे में आप लोग ऑफर प्राइस के थ्रू इतने में अपने कोर्स को अवेल करा सकते हैं। DNS20 कूपन कोड लगाएंगे तो और कम में हो जाएगा, जिसमें आप 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे, 2 मेजर 2 माइनर, और जिसमें अगर आप DNS एजुकेयर का ऐप डाउनलोड करें तो पहली यूनिट आपको फ्री में मिलेगी देखने के लिए, और इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके और ज्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। और इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ की, 3 मंथ में सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे, और जो इसकी वैलिडिटी है वो आपके एग्जाम तक रहेगी, मतलब जब तक एग्जाम खत्म नहीं तब तक आपकी वैलिडिटी खत्म नहीं होगी। और आप मतलब कि आपके एक बुक की प्राइस से भी कम प्राइस में हम लोग ये पढ़ा रहे हैं। 4 पेपर आप अच्छे से पढ़ सकते, 2 मेजर 2 माइनर, और अपने पढ़ाई काफी अच्छे तरीके से बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।